अब देखिए मैं इसको जरा क्विकली करता हूँ। आइए, अच्छा, फॉर थीटा नॉट 0 एंड थीटा 1 0, ये मैं बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। फॉर थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, इनिशियली हमने सपोज किया थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं, यानी कि हमें करना है। तो पहले हम इस दोनों के बेसिस पे एच थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, एच थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू। आपको पता है कि फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो थीटा नॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर प्लस थीटा 1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और x की आप कोई भी वैल्यू रखें। अगर किसी को इस पे कोई कंफ्यूजन है कि मैं इसकी पावर में, ये पावर नहीं की नोटेशन है कि पहला डेटा पिक करूंगा x का, डेटा कहाँ से आएगा? डेटा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले नया डेटा दे दिया था यहाँ पे, ये x की वैल्यू -2 के बराबर है। तो ये जो डेटा मैंने आपको दिया है, इसको अगर यहाँ पुट भी कर देंगे तब भी इसका आंसर जो है वो क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। ये समझ में आती है बात? उसके बाद आप इसी की बेसिस पे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये मैं h ऑफ 1x, यानी पहला h कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं इसी की बेसिस पे दूसरा h कैलकुलेट करूंगा, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड h, आप 0 तो लेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है इसकी। लेकिन जब आप दूसरा x लेंगे, जो भी वैल्यू, हालांकि हमें मालूम है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि ओवरऑल रिजल्ट तो 0 ही आ जाएगा ना आपका, क्योंकि 0 से सॉल्व हो रहा है। और इसी तरह तीसरा रिजल्ट भी आप जब सॉल्व करेंगे इसका, तो आपके पास जो है वो 0 + 0 ऑफ x3, यानी 3 का मतलब है थर्ड पॉइंट, और पावर नहीं है ये पॉइंट है, इसका रिजल्ट भी 0 आ जाएगा। ये समझ में आ गई आपके पास? उसके बाद आप इन रिजल्ट को अगले स्टेज पे ले जाएंगे। अगला स्टेज क्या है कि इसको अपनी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी अपनी एक्चुअल वैल्यू से। ये तो आपने हाइपोथेसिस से कैलकुलेट की है वैल्यू, यानी जो हाइपोथेसिस में आपने इनिशियली 0 0 कंसीडर किया था। अब आप फॉर्मूले के मुताबिक इसको, यानी जो फॉर्मूला कहता है ये है कि आप उसको, जो वैल्यू हाइपोथेसिस की थी, उसको एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो एक्चुअल वैल्यू से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया आपकी आसानी के लिए। यही रिजल्ट यहाँ से आगे फॉरवर्ड होगा कि 0 रिजल्ट आया है, तो अगला स्टेज ये होगा कि 0 को माइनस करेंगे अपने हाइपोथेसिस की वैल्यू से। हाइपोथेसिस की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 पहली वैल्यू थी जो रिजल्ट था, तो इसका रिजल्ट ओवरऑल -1 +1 आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू जो है आपके पास, यानी 0 को आप माइनस करेंगे इसके साथ, करस्पॉन्डिंग हाइपोथेसिस की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 के बराबर था, तो रिजल्ट आपके पास जो है वो -1 आ जाएगा। और उसके बाद फाइनली आप 0 को माइनस करेंगे -2 के साथ, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो -2 के बराबर है। ये क्या हो रहा है ये समझा देता हूँ मैं आपको। फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऊपर लिख रहा हूँ उसके फॉर्मूला, ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर्मूले के मुताबिक आप कर क्या रहे हैं कि जो हाइपोथेसिस से आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, उस वैल्यू को आप करस्पॉन्डिंगली अपनी एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसके ऊपर अगर मैं आई लिख दूं तो कोई मजायका नहीं है, क्योंकि आप बारी बारी करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट के ऊपर ये सॉल्व कर रहे हैं, xi - yi। तो आपका पास पहला डेटा जो था उसका रिजल्ट हाइपोथेसिस का 0 आया था, और एक्चुअल y की वैल्यू कितनी थी मैं आपको दोबारा डेटा में शो कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर थोड़ा नजर मुश्किल आई। पहली वैल्यू जो थी -1 थी, दूसरी एक्चुअल वैल्यू 1 थी, और तीसरी वैल्यू 2 थी। तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट है ये इन दोनों को सॉल्व करके करस्पॉन्डिंगली ये आगे सब्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, अभी हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद एकदम से सॉल्यूशन पे चले जाएंगे। उसके बाद ये जो सब्ट्रैक्शन है, अगर आप फॉर्मूले को दोबारा एक दफ़ा और देख लें तो सब्ट्रैक्शन है ये थीटा नॉट में इस्तेमाल होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो थीटा 1 के साथ इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी ही से तैयारी कर रहे हैं, तो इसी तैयारी को आगे की तरफ कंटिन्यूएशन, इसी को मैं आगे कंटिन्यूएशन में लेके जा रहा हूँ। और कंटिन्यूएशन में ये लेके जा रहा हूँ कि आने वाले रिजल्ट को अपने करस्पॉन्डिंग x से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो आने वाले x को अगर करस्पॉन्डिंग, यानी जो आपका रिजल्ट अभी आया है, एरर का जो रिजल्ट आया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे करस्पॉन्डिंग x से, तो x की पहली वैल्यू आपके पास -2 है, तो ये -2 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ थीटा 1 के लिए, -2 आंसर आ जाएगा। उसका अगला रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या आया था? -1 रिजल्ट आया था, ये एरो है, -1 रिजल्ट आया था। -1 को इसके करस्पॉन्डिंग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे डेटा पॉइंट का x 1 था,
तो 1 से करेंगे तो आपके पास रिजल्ट -1 आ जाएगा। और फिर इसको करस्पॉन्डिंगली तीसरा पॉइंट आपके पास -2 आया है। तीसरे पॉइंट का रिजल्ट जो आपका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आया है, इसको करस्पॉन्डिंग एस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस की वैल्यू 3 है तो रिजल्ट -6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पे हमने किया ये है कि जो आपका एच ऑफ एक्स है, इसको आपने करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू से माइनस की। हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू को y के कैलकुलेटेड वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्शन करके इसके करस्पॉन्डिंग x से मल्टीप्लाई करके अगर आप इसके ऊपर i लगाना चाहें तो कोई मजाका नहीं है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू को शो कर रहा होता है कि जो i आप पिक करेंगे उस पोजीशन के डेटा की बात कर रहे हैं। मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि ये रिजल्ट क्योंकि सॉल्व कर चुका था मैं यहाँ पे, तो वो रिजल्ट मैंने यहाँ पिक किया है। -2, 1 और 3 जो यहाँ नजर आ रहे हैं कैसे आया है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। डेटा पॉइंट के अंदर करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखिए, पहले -2 है, फिर 1 है और फिर 3 है। तो ये 3 वैल्यू के बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको करस्पॉन्डिंगली, और हमने अब अपना डेटा एक हद तक प्रिपेयर कर लिया है। और हमने यहाँ पे रिजल्ट को अल्फा को 0.01 तय किया हुआ था, तो 0.01 हम यूज करेंगे। फॉर्मूले में क्या हो रहा है कि आपके पास फॉर्मूला ये कहता है कि आप थोड़ा सा फॉर्मूले में मिटा नहीं रहा, फॉर्मूले को जरा गौर से देखो कि जो आपने थीटा के लिए सब्ट्रैक्शन और थीटा1 के लिए सब्ट्रैक्शन विद एक्स आई के साथ मल्टीप्लिकेशन की है, इनका समीशन निकाल लिया जाए। तो इसका समीशन ये फॉर्मूले से आया है, तो समीशन आप निकाल लेंगे इसका, और समीशन निकालने के बाद फिर बाकी सारे काम जो है वो आप कर रहे होंगे। तो मैं इसको फॉर्मूले में रख देता हूँ। फॉर्मूले में रखने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो मैं ये वाला, अब ये वाला पेज मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि ओवरराइट नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ये इस पेज को मिटा रहा हूँ मैं। और आपके पास जहन में सारी वैल्यूज होनी चाहिए, बस ये जहन में रखिएगा, क्योंकि मिटने के बाद ये वैल्यू नजर नहीं आएंगे। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल पे ताकि आपको ये वैल्यू। अब मैं थीटा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं एहतियातन अगर आपको ये शो कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि इसका अगर मैं समीशन करूंगा ना, इसका समीशन -2 आएगा जो हमें इस्तेमाल करना है। या आप इसको समीशन ना कहें, या आप कहें करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 -1 -2, तो समीशन बाद में कर लेंगे। और इसका रिजल्ट है -2, -1 और -6। तो इन रिजल्ट को बस आप याद रखें। मैंने ये इसको मिटाया और अब फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूँ। फॉर्मूले में क्या है कि थीटा नॉट कैलकुलेट करना है, तो थीटा नॉट बराबर होगा, जो करंट थीटा नॉट निकाल रहे हैं, ओल्ड थीटा नॉट यानी 0 माइनस लर्निंग रेट यानी 0.01 एंड मल्टीप्लाई बाय मीन वैल्यू 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय ऑल डिफरेंसेस आपको याद होगा जो भी हमने निकाले थे। पहला डिफरेंस आया था थीटा नॉट के लिए 1, दूसरा आया था आपके पास -1 और तीसरा आया था, मैं सबको ऐड करना था, तो ये रिजल्ट आपने सबको ऐड कर दिया। इस बेसिस पे आपका जो थीटा नॉट आ रहा है कैलकुलेट करके वो 0.01 आ रहा है। इत्तेफाक है कि ये 0.01 के इक्विवेलेंट आ गया। इसी तरह से थीटा1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ओल्ड थीटा1 0 और लर्निंग रेट स्टिल 0.01, और उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूले में मीन निकालने के लिए 3, और जो इसका समीशन यानी जो आपने सब्ट्रैक्शन किया था थीटा1 की तरतीब के लिए, तो -2, -1 और -6 इसका रिजल्ट था। इस बेसिस पे आपने ये रिजल्ट निकाला और फाइनली आंसर जो आ गया 0.03 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास नया थीटा सेट आ गया। नया सेट ऑफ थीटा क्या आ गया, मैं उसको वहाँ लिख देता हूँ जाके, ये आपको समझ में आ गया होगा जिस तरह से हमने किया है। तो नया सेट ऑफ थीटा में यहाँ पे अगर देखूँ तो आपके पास जो थीटा ओल्ड था, अभी सारी कैलकुलेशन मैंने वहाँ पे कर दी है, ओल्ड थीटा था वो 0 था, और नया थीटा के पास जो दो थीटाज आए हैं वो आपके सामने यहाँ नजर आ रहे हैं कि एक आया है 0.01 और एक आपके पास आया है 0.03। ये दो रिजल्ट्स आपके पास आ गए। अब आप दोबारा से ये सारा काम करेंगे और दोबारा से इन थीटास को यूज करेंगे और इन थीटास को यूज करके एक नया थीटा कैलकुलेट करेंगे। उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि आप इसको एक्चुअल कन्वर्जेंस यानी ओल्ड थीटास और न्यू थीटा में डिफरेंस बिल्कुल माइनर सा ना बचे, जब तक आप इसको करते रहेंगे। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, आप आराम करें, सॉल्व करें, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ कि आप अगला थीटा मुझे बताएं क्या होगा। मैं इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ, शायद एक आध स्टूडेंट सही बता देंगे। क्या सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपके सामने फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। आप इन थीटास के बेसिस पे सबसे पहले आप हाइपोथेसिस की वैल्यू निकालें, उसमें से फिर एक्चुअल फंक्शन को माइनस करें, फिर जो रिजल्ट आए उसमें आप करस्पॉन्डिंग एक्स को मल्टीप्लाई करें। ये हो गया, फिर फॉर्मूले में रख के सॉल्व करें। तो ये काम आप जरा करके मुझे अगले थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दें। मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। 7:40 हो रहा है, 7:50 पे मैं आपसे पूछूंगा, और इससे पहले निकाल लो तो मैसेज कर देना।
ताकि मुझे पता चले कि आपको आया है या नहीं आया है। कुछ पूछना है तो आप टेक्स्ट करके बोल के पूछ लो ताकि मैं आपको जवाब दे दूँ। अभी मैं अपना माइक बंद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे जस्ट नेक्स्ट थीटा जो है कर दिए ना। यहाँ पे हुआ ये मेरे भाई, हुआ ये कि अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें इस वाले को, चलो छोड़ो कट कट को भी, हुआ ये कि हमने जो पॉइंट हमें दिए हुए थे, जो भी पॉइंट दिए हुए थे कि -2 पे -1 था, -2 पे यानी -2 पे -1 यानी यहाँ पे कोई पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। एक पॉइंट 1 पे 1 था यानी 1 पे 1 यानी यहाँ पे कोई पॉइंट था। और इसके बाद एक पॉइंट जो है वो 3 पे 2 था, तो 3 पे 2 का मतलब है यहाँ पे नहीं। हमने इन तीनों के दरमियान एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन देखना ज़रा, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई लाइन ड्रॉ करने की हम बात कर रहे थे, कोई बेस्ट लाइन हो, इस तरह से कोई लाइन हमने ड्रॉ की है। और उसका अभी तक हमने थीटा यहाँ तक पहुँचे। अब ये बेस्ट है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी कितनी इटरेशन होगी तो कैलकुलेटर बताएगा हमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया है हाइपोथेसिस का कि एच थीटा एच ऑफ एक्स, ठीक है, which is equal to h of x which is equal to और 0.160, ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। h of theta which is equal to h of theta यानी f theta of x which is equal to थीटा नॉट की जगह फाइनल वर्जन जो हमारा आया है, जो हम जहाँ पे हम रुक गए, हमें नहीं पता हमें रुकना चाहिए था या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कन्वर्जन करते रहेंगे जब तक। अभी देखें डिफरेंस है 0.10 0.16, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, तो हमें एक दो इटरेशन और करनी चाहिए थी। तो लेकिन हमने एहतियातन यहाँ पे इसको रोक लिया और ये आ गया 0.058x। ये आपके पास जो है वो आपका रिजल्ट है, ठीक है। आपने इससे कैलकुलेट करना है। इसने कहा था 4 पे क्या होगा, तो आप इस x पे 4 रखेंगे, क्योंकि आपका ये हाइपोथेसिस तैयार हो गया है और इन्हीं पॉइंट को देख के तैयार हुआ है, तो यहाँ पे आप 4 रखेंगे और ये आप 4 रखने के बाद आपको हाइपोथेसिस रिजल्ट दे देगा। ये ऐसा कि जैसे आपने एक मॉडल बना लिया है। मॉडल कैसे बनाया, मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम यूज़ किया, इससे एक मॉडल तैयार हो गया। इसको दिया क्या था आपने, इसको दिया था आपने डेटा, और डेटा के साथ इसको आपने आउटपुट दिया था। ज़रा अपने आप को अलाइन कर लो ताकि हम ये आपने मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाया और मॉडल तैयार कर लिया। मॉडल तैयार का मतलब है ये इक्वेशन तैयार हो गई। अब अगर कोई टेस्ट डेटा इसको आप देते हैं तो वो आपको यकीनन आउटपुट आपको बताएगा कि क्या आंसर होगा। तो आपने कहा कि मॉडल डेटा क्या चीज़ है, ये वाला कॉलम डेटा है, आउटपुट क्या चीज़ है, ये वाला कॉलम आउटपुट है। और उसके बाद जब आपने इसको मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यानी रिग्रेशन लगाया तो एक मॉडल तैयार हो गया। अगर ग्राफिकल देखें तो ये, और मैथमेटिकल देखें तो ये तैयार होकर आपके पास रेडी हो गया। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, थीटा निकालना, हमने सीख लिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपने कहा करना क्या है इसका, अगर कोई टेस्ट डेटा दिया जाएगा, कोई टेस्ट डेटा आपके पास अवेलेबल होगा 4, तो 4 आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास एस्टिमेटेड रिजल्ट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा, कितना रिजल्ट इसका है, ठीक है। तो 0.194, अब ये रिजल्ट सही है नहीं सही है तो वो एक अलग बात है। अच्छा रिजल्ट है 0.194, ये तो हम टेस्ट करेंगे कैसे करना है। तो इस तरह से ये सवाल जो हैं वो सिंप्लीफाई किए जाते हैं। इतना सारा काम, क्योंकि हमारे पास, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल, लेकिन मुसीबत यहाँ पर ये है मेरे भाई कि अगर हम देखें, अब ये तो एक वेरिएबल की बात थी, अगर हमारे पास इक्वेशन में सपोज करो कि वेरिएबल की तादाद कई ज़्यादा हो, x1 हो, x2 हो, फिर x3 हो, ठीक है, और उसके बाद x4 हो, और इस तरह की कई x की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, x5 हो, और आपके पास एक टारगेट क्लास है, तो आप टारगेट क्लास वाली आपको घुमाने की इसकी इक्वेशन कैसी होगी, इसकी इक्वेशन होगी हाइपोथेसिस ऑफ दिस विच इज इक्वल टू, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन है, क्वाड्रेटिक पे तो जा नहीं रहे, तो एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है, प्लस थीटा वन ऑफ एक्स वन, प्लस थीटा टू ऑफ एक्स टू एंड प्लस थीटा थ्री ऑफ एक्स थ्री एंड थीटा फोर ऑफ प्लस थीटा फोर ऑफ एक्स फोर, चाहिए, एंड प्लस थीटा 5 ऑफ x5। ये आपको अब इसमें कितने थीटा निकालने हैं आपको, इनिशियली तो सारा आप कुछ भी लिख लें,
लेकिन ये सारे थीटाज निकालने पड़ेंगे। अब आपके फार्मूलाज में थीटा के लिए फार्मूलाज भी जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे और ये सारे थीटाज आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो इस बेसिस के ऊपर आपको खुद से करना, मैनुअल करना बहुत डिफिकल्ट है, तो लिहाजा हम इस पे अपने मशीन लर्निंग के कोड को इस्तेमाल करते हैं। समझ आती है बातें? अब सवाल ये है कि मशीन लर्निंग क्या था, हमें पता है ये बात, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन बताई थी। अब कोड को हम ज़रा देखें ताकि हम इस लीनियर रिग्रेशन को बआसानी अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकें, और कोई ऑब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग नहीं है, लीनियर रिग्रेशन अभी भी इस्तेमाल होता है और यूज़ कर रहे हैं। तो हमें मशीन लर्निंग की डेफिनेशन को अगर हम अपने जहन में रखें तो वो 3 स्टेप पे डेफिनेशन थी कि एक था टास्क, ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क होगा, फिर था एक्सपीरियंस, और तीसरा जो स्टेटमेंट था वो था परफॉर्मेंस। ये जहन में रखिएगा, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन इन 3 चीज़ों पे थी कि आप एक स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करेंगे, जबकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो ट्रेनिंग होगा जिस पे आप ट्रेनिंग करेंगे, परफॉर्मेंस होगा कि जो आपने ट्रेनिंग कर ली है उस पर कुछ टेस्ट डेटा भेज के हम अपने आप को सॉल्व करेंगे, वैलिडेट करवाएंगे कि भाई ये ठीक है नहीं। तो हमें इसमें अपने आप को हैंड्स ऑन भी करना है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी में तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन ज़ाहिर है हम टाइम का स्ट्रेन, फिर ऑनलाइन में थोड़ी सी लिखने लिखाने की मुसीबतें, तो बहुत सारा टाइम हमारा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें हैं। अब मैं कोड की तरतीब बना रहा हूँ, हमने न्यूमेरिकल्स कर ली हैं, रिग्रेशन कर लिया है, सिंपल रिग्रेशन कर लिया है, अब हम कोड की तरफ जा रहे हैं। तो कोड की तरतीब के लिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और क्योंकि इसकी फॉर्मेशन करनी है, एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें इस बात को जो मैं समझा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मशीन लर्निंग के सारे मेथड में इसी तरह का प्रिपरेशन की जाएगा जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, होता क्या है आपके पास, मैंने ओपन कर दिया ना रिकॉर्डिंग, हाँ, होता क्या आपके पास कि आप जो हैं बेसिकली डेटा आपको गिवन होता है, समझ जो बात समझ है बिल्कुल आप फ्रीली पूछिएगा। आपके पास डेटा गिवन होता है, सपोज करो कि ये A1 एट्रीब्यूट है, ये A2 एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये A3 एट्रीब्यूट है, और ये A4 एट्रीब्यूट है, और इसके बाद आपके पास एक टारगेट क्लास है। 4 तक मैं ऐसी एहतियातन लिखता हूँ वरना ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारे एट्रीब्यूट दिए हुए, इसकी टारगेट क्लास है, ये इसकी टारगेट वैल्यू है, नॉट क्लास, टारगेट वैल्यू। और इस तरह से इसकी हम रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम में करते। अब हमें ना थोड़ी सी ना इसकी प्रिपरेशन करनी होगी ताकि हम इसको अपने कोड के अंदर डाल सकें, ये तीनों चीज़ें हमारे पास सॉल्व हो जाएं हमारे कोड में। और अभी तो हमने जो न्यूमेरिकल किया है ना बेटा, उसमें कहीं पे भी कोई परफॉर्मेंस की बात आई, ठीक है, हमने एक्सपीरियंस टास्क क्या था, हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा था, सपोज कर लो किसी भी चीज़ का था, उस पर एक्सपीरियंस क्या था, जो डेटा दिया हुआ था उसकी ट्रेनिंग करना एक्सपीरियंस था। परफॉर्मेंस क्या था, कुछ टेस्ट पे हमने रिजल्ट निकाल लिए, लेकिन टेस्ट पे जो रिजल्ट निकाले थे ये नहीं निकाल सके थे कि वो रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है। तो हाँ, परफॉर्मेंस पता नहीं चल रहा था। तो अब हम कोड से परफॉर्मेंस को भी मालूम करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा है। अब इस परफॉर्मेंस को निकालने के लिए, अच्छा देखो, परफॉर्मेंस पता कैसे चलेगी, जो टेस्ट डेटा आप उठाएंगे उसकी वैल्यू पहले से मालूम होगी, तो फिर आपको परफॉर्मेंस पता होगी। आपकी कैलकुलेट, आपके हाइपोथेसिस ने ये वैल्यू निकाली है और एक्चुअल ये वैल्यू, आपके हाइपोथेसिस ने ये वैल्यू निकाली है और एक्चुअल ये वैल्यू, अगर ये पता होगा तो, वरना अगर आपको पता ही नहीं है कि जो हाइपोथेसिस निकाली है वो सही है गलत, तो फिर परफॉर्मेंस कैसा। तो उसकी प्लानिंग पहले यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। उसकी प्लानिंग यहाँ पे जब हम करेंगे, यानी इसका प्लान जब बनाएंगे, तो देखो होगा क्या, डेटा कुछ इस तरह दिया हुआ होगा, ठीक है, जो बात समझनी है पूछना, हम अब अपने कोड की प्लानिंग कर रहे हैं, नॉट थ्योरेटिकल पार्ट, सारा पढ़ लिया हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके टारगेट क्लास को इसमें से अलहदा कर देंगे। जब टारगेट क्लास को अलहदा कर देंगे तो हमारे पास 2 पोर्शन आ जाएंगे इसके, एक पोर्शन जो है वो ये हो जाएगा और एक पोर्शन जो है वो ये हो जाएगा। ये बात अगर समझ नहीं आई तो पूछ लो, कैसे करेंगे ये तो अलग बात है, पहले आप इसकी ले और डायग्राम सीखें कि करेंगे क्या, हमारे जो मकसद है इसको हमने पहले एनालाइज कर लिया। एक हो जाएगा आपके पास, टारगेट क्लास को अलहदा कर लेंगे, कोड में हमें अलहदा करना आता है, उसको अलहदा कर लेंगे, तो ये इसको अलहदा कर देगा। जो ये डेटा बचेगा, अब ये डेटा एट्रीब्यूट 1 होगा इसमें, एट्रीब्यूट 2 होगा इसमें, एट्रीब्यूट 3 होगा इसमें, एट्रीब्यूट 4 होगा इसमें, और ये टारगेट क्लास होगी। ये बात समझ में आती है ना, वैल्यू होगी, लेकिन होगा करस्पॉन्डिंगली, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा कि इसका दूसरे कोई लेकिन हो जाएगा अलग। ठीक हो गया।
इसको जो है ना, ये जो सारा एट्रीब्यूट वाला साइज है, ये आपके पास जब हम मशीन लर्निंग का डिज़ाइन बनाते हैं ना, जब मशीन लर्निंग की डिज़ाइन बनाते हैं और कहते हैं कि भाई एक होगा डेटा और एक होगा आउटपुट, याद होगा आपको, वो हिस्सा हमने यहाँ पे हासिल कर लिया। ये जो पार्ट है एट्रीब्यूट, ये है डेटा और ये है आउटपुट, अलग कर दिया इसको। अब समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल उसी तरतीब से जा रहा है जो हमने पढ़ा था। अब उसके बाद हमने, ये तो था इस डायग्राम के हिसाब से, अब आ जाइए इसके हिसाब से। परफॉर्मेंस अगर हमें हासिल करनी है अपने एक्सपीरियंस की, यानी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग इज समटाइम इज कॉल्ड ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग की अगर परफॉर्मेंस हासिल करनी है तो आपको इसमें से ही टेस्ट डेटा अलग करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या कि अगर मिसाल के तौर पे ये 1 से लेकर 1000 डेटा है, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ डेटा की तादाद 1000 है, तो इसमें से हम 30% टेस्ट के लिए अलग कर लेंगे, 30% रैंडमली अलग कर लेंगे। अब हम खुद रैंडम अलग करें बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम इसका कोड लिखेंगे रैंडमली 30% वाला। मतलब हो सकता है कि डेटा नंबर 2 उठा ले, डेटा नंबर 5 उठा ले, डेटा नंबर 9 उठा ले, डेटा नंबर 24 उठा ले, इसकी मर्जी होगी। रैंडम हम डेटा पिक कर लेंगे। रैंडम डेटा पिक करेंगे तो इसके 4 हिस्से बन जाएंगे। अब मैं वो जो रैंडम होगा ना उसको एक तरफ शो कर रहा हूँ, यानी जब हम रैंडम पिक करेंगे तो हो सकता है कि वो ये वाला पिक हो जाए, ऐसी एहतियातन मैंने बना लिया, होगा रैंडम। तो अब इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा, अब मैं इनके नाम पढ़ रहा हूँ और सुना। ये जो पार्ट है ये वाला, ये ट्रेनिंग डेटा होगा जिससे डेटा ट्रेन किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा जो ट्रेनिंग करने में हेल्प करेगा। ट्रेनिंग जब भी हो सकती है जब आपको हर ट्रेनिंग का आउटपुट पता हो। ये ट्रेनिंग डेटा आ गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेनिंग डेटा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेन एक्स, और सुनना, दिस इज कॉल्ड ट्रेन वाई, यानी टारगेट वैल्यू वाई। दिस इज कॉल्ड ट्रेन एक्स, दिस इज कॉल्ड ट्रेन वाई। ये जो डेटा हमने अलग किया है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट, टेस्ट एक्स। और ये जो हमें मालूम है पहले से इसका आउटपुट टेस्ट का रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट वाई। ये हम 4 हिस्से बना लेंगे। अब मैं आपको फॉर्मूला और डायग्राम और सब चीज़ों से समझाता हूँ। सर न्यू टेस्ट डेटा नहीं, नहीं 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 नहीं, जब तक आप मॉडल पे अपनी कंफर्मेशन नहीं करेंगे डायरेक्ट न्यू पे कैसे कर लेंगे? मार्केट में कोई चीज़ आती है तो पहले टेस्ट होती है ना कि आपका हाइपोथेसिस ठीक भी है या नहीं है। आपने वेदर फोरकास्टिंग के डेटा पे काम किया, एक हाइपोथेसिस बना लिया, उसको टेस्ट ही नहीं किया और मार्केट में दे दिया, वो तो बिल्कुल ब्लंडर हो जाएगा ना। पहले आप अपने एक्सट्रैक्ट किए हुए टेस्ट डेटा पे कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे कि रिजल्ट 99% आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप, जब तक आपको कंफर्म ना हो कि ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है, आप कैसे मार्केट में दे सकते हैं इसको? तो पहले अभी अभी हम यहाँ पे अपने एल्गोरिथम को, अपने हाइपोथेसिस को वैलिडेट कर रहे हैं। जब ये वैलिडेट हो जाएगा तो हम मार्केट में इन कर देंगे इसको। अब आई बात सामने? तो सिर्फ हाइपोथेसिस बना के डायरेक्ट दे दें कर लो काम, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसलिए हम नॉर्मली, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नॉर्मली इस डेटा को, जो डेटा नीचे वाला डेटा, ये वाला पार्ट जो है, इसको टेस्ट डेटा नहीं कहते, इसको वैलिडेशन डेटा कहते हैं, यानी वैलिडेट डेटा। वैलिडेट का मतलब हमारे एल्गोरिथम को वैलिडेट करेगा ये, और ये सही वैलिडेट कर देगा तो फिर हम एक्चुअल रियल लाइफ का टेस्ट डेटा उठा के इस पर चला सकते हैं। और यही कह दिए कि नहीं भाई अभी तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप इसको मजीद इम्प्रूव करेंगे, आइदर डेटा सेट में चेंजेस करके, क्लीनिंग करके, और वट एवर जो भी चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ? अच्छा जी, ये तो समझ आ गया ना कि हमारे पास डेटा ये आ गया, उसका आउटपुट ये आ गया, ये दोनों हेल्प करेंगे आपको ट्रेनिंग करने में। उसके बाद जब डेटा ट्रेन हो जाएगा तो ये टेस्ट डेटा आप भेजेंगे, टेस्ट डेटा भेजेंगे, ये आपको प्रिडिक्ट करके रिजल्ट दे देगा। लेकिन सही है गलत है, वो परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको ये इस्तेमाल करने पड़ेगा जो पहले से रिजल्ट मौजूद है। जो पहले से रिजल्ट आपके पास मौजूद होगा उसको इस्तेमाल करके आप परफॉर्मेंस निकाल लेंगे। तो ये 4 हिस्से कैसे हासिल होंगे वो हम पाइथन से, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स के को रैंडमली पिक करें, इसको उठाएं उसको उठाएं, वी कैन नॉट डू द मैनुअली दिस ऑप्शन बिकॉज कोड ओवर देयर। तो हम ये सारा काम कोड से करेंगे। ये सारे काम जो मैनुअल इसके हैं, एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद आपको कतई किसी दूसरे में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मशीन लर्निंग का कोड ऑलमोस्ट एक जैसा ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा जनाब। तो
आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल है कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम कोड की तरफ जा रहे हैं। मैं ज़रा इसका पहले तो वर्ड के ऊपर कोड खोल लूँ, उसके बाद फिर मैं इसके जुपिटर नोटबुक पे खोलूँगा। भाई आप लोगों से गुजारिश है कि जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने नहीं आता इंस्टॉल करना, तो आस्क मी कि हाउ टू इंस्टॉल द जुपिटर नोटबुक, ताकि आपको जो टास्क दिया जाए आप उसको करने के काबिल तो हों। पता चला आपको आता ही नहीं है भाई, आप तो बैठे हुए हैं भाई, सर कराते जाएंगे, मैं देखते जाऊँगा। ऐसा ही है जैसे आप पहले तो एक बात यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं ज़रा फाइल खोल रहा हूँ, उसमें 1 मिनट लगेगा। अच्छा जी, मैं आपसे सिर्फ सर वर्सेस कोड वीएस कोड पाइथन होगा यूजिंग, जी यूजिंग होगा। और सर जो आईडी कोई भी यूज जी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जुपिटर नोटबुक ज़रा इजीएस्ट वे में है वो कर सकते हैं, वरना तो आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मतलब ऑनलाइन यूज़ करने में मुझे ऐसा लगता है जैसे जान छुड़ा रहे हैं हम। तो ठीक है, ये आ गया आपकी नज़र। अच्छा जी, हमने यहाँ पर देख ये जो कोड लिखा है इसको पहले समझना है हमें। और कोड में मैं सिर्फ वो बात आपको बताऊंगा जो इस वक्त हमारी मेन ज़रूरत होगी, वरना हम वो बातें अभी नहीं करेंगे जो एक्स्ट्रा बातें होंगी। तो पहले सिर्फ वो बात हम यहाँ समझते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इस डेटा को हम करते हैं, सॉरी ये। अच्छा भाई, अब कोई बातचीत करनी तो कर लो, वरना हमें स्टार्ट करने का आपका। हाँ कोई बात नहीं, मीटिंग ख़त्म होते ही हम ऑन कर लेंगे, लिखना तो कुछ है नहीं अभी। अच्छा जनाब, अब कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, वरना फिर हम अपने कोड को शुरू करने जा रहे हैं। आप में से सबको पाइथन का कोड लिखना तो आता है ना? अब हम ज़रा डिफरेंट अंदाज में लिखेंगे। फॉर वॉर का लूप तो सबको आता होगा लिखने। तो शुरू करते हैं। देखें, हम क्योंकि पाइथन के कोड की तरफ जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी क्लासेस जो हैं, यानी बहुत सारे क्लासेस